और वन माने जंगल। वृंदावन क्या है? तुलसी का जंगल। तो आप किस पे चल रहे हो? तुलसी पे चल रहे हो। अगर 2 फुट गड्ढा करोगे तुलसी का जड़ निकलेगा, पूरा तुलसी का जड़ है। तो तुलसी के जंगल पे चलना अपराध होता है, पाप होता है। उस अपराध के निवारण के लिए वृंदावन भाई के मुख्य मंदिर के द्वारा वहां से आपको तुलसी का जो माला मिलता है, वो तुलसी का माला से जो जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, उन पापों से आपका मुक्ति और शुद्धि होता है। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वृंदावन में रहकर मेरा कन्हैया जब यहाँ माखन चुराता था तो उनकी मैया बोलती थी, बेटा तू माखन क्यों चुराता है? तेरे घर में तो 9 लाख गाय हैं, तू अपने घर में माखन खाया कर। तो कन्हैया बोलते हैं, मैया जो मेरे को चुराने में मजा आता है वो मेरे को घर में खाने में मजा नहीं आता। तो मैया बोलती है, बेटा चुराया कर तो अकेले चुराया कर, इन सखाओं को क्यों ले जाता है? इनकी मैया मेरे से लड़ने आती है, कहती है तो कन्हैया बिगड़ रहा है और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। तो कन्हैया कहती है अपनी मैया से कि मैया इस युग में तो इनके साथ मैं हूँ, तो इनको मैं खिला रहा हूँ। आने वाला है कलयुग, कलयुग में मैं नहीं रहूँगा, मेरा सिर्फ नाम रहेगा, इसीलिए मैं इनको चुराने का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आज मेरे कलयुग में जो कान्हा जी का जो घर है, जो आप लोग बोलते हो नंद घर आनंद भय जय कन्हैया, तो आज मेरे कान्हा के घर में जो दान भोग पूजा का पैसा आता है उस मंदिर में, वो मेरा कान्हा नहीं खाता है। कान्हा तो अहंकार को खाने वाला है और भाव का भूखा है। कान्हा के नाम से 2000 मीराबाई जो भजन करती है, आपको दिखाऊंगा। जिनका पति नहीं, बेटा नहीं, जो बड़ी बूढ़ी हो जाती हैं, जिनको बेटे घर से बाहर निकाल देते हैं, वो यहाँ पर भीख नहीं मांगती हैं। यहाँ 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को भजन करती हैं। हरे राम 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 हरे हरे। उनको वृंदावन बिहारी के मंदिर के द्वारा, मुख्य मंदिर के द्वारा, नंद जी के घर के द्वारा, आप भक्तों के द्वारा उनको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और 10 रुपया रोज दिया जाता है। दूसरे भाग से 5000 गौओं की सेवा, जो गाय यहाँ पर दूध नहीं देती है, यहाँ उनको काटा फेंका नहीं जाता है, उनका पालन पोषण वृंदावन बिहारी के मंदिर के द्वारा चलता है। और तीसरे भाग से साधु ब्राह्मणों का सेवा, और चौथे भाग से वृंदावन बिहारी का माखन मिश्री का भोग, आपके बच्चों के नाम से, आपके परिवार के नाम से। जो कहते हैं ना कि खाया पिया अंग लगे और लिया दिया संग संग। जो आप खाते पीते हो वो आपके शरीर में लगता है, और जीवन भर के धर्म करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, वही आपके साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। जो कहते हैं ना कि लाख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। सुदामा का 2 मुट्ठी चावल खाया तो 2 लोग का संपत्ति दे दिया। उसी सुदामा ने चुराकर खाया तो उसको दर्द भोगना पड़ा। अगर एक हाथ से लेने वाला है तो 1000 हाथ से देने वाला है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, वही देने वाला और वही लेने वाला। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है पता है किसी को? सुशीला नहीं, श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रूपमणि, और सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। तो श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है रूपमणि। यहाँ पूरे ब्रज में रूपमणि का एक भी मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि रूपमणि को लगा है श्राप अपने पति कृष्ण का। क्यों लगा? जब सुदामा कन्हैया से मिलने जा रहे थे तो उनके घर में कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी सुशीला पड़ोस से मांग के 4 मुट्ठी चावल लेकर आई थी। जब कन्हैया से मिलने गया सुदामा, जब 1 मुट्ठी चावल दिया, मेरे कन्हैया ने 1 लोग दे दिया। दूसरा मुट्ठी चावल दिया तो दूसरा लोग दे दिया। जब तीसरा मुट्ठी चावल देने लगे तो उनका पत्नी रूपमणि ने हाथ पकड़ लिया। तो श्री कृष्ण को अपना पत्नी पे गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण ने कहा अपना पत्नी से कि तुम मेरा कौन? धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी कौन होती है? धर्म को बढ़ाने वाली। पर तूने धर्म को बढ़ाया नहीं है, तूने मेरे से मना किया है, तो मैं तेरे को श्राप देता हूँ। आने वाले समय में ऐसा समय आएगा तेरा नाम मेरे साथ नहीं लिया जाएगा, राधा जी का नाम लिया जाएगा। तो आज यहाँ राधा कृष्ण बुलाता है, रूपमणि कृष्ण नहीं बुलाता। जो यहाँ पत्नी बन के आई हैं वो ऐसा नहीं सोचना कि हम यहाँ कृष्ण की रूपमणि बन के आई हैं, वो ऐसा सोचना हम यहाँ कृष्ण की राधा बन के आई हैं, अपने कृष्ण को लुटवाने के लिए। कौन? आपका पति। और ये क्या है? चोर की निकली।
अभी घूम रहे हैं चोर की नगरी, और चोर की नगरी घूमने के बाद अभी आएगा मेरा माखन चोर का घर। कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मेरे कन्हैया ने अपने घर पे ठगा नहीं। जो कहते हैं ना, नंद घर आनंद वहे जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। तो आज मेरे कारागर में, क्योंकि अपना ब्रज में ना तो कोई बिजनेस है ना कोई व्यापार है, सिर्फ टूरिस्ट ही लोगों का जरिया है। तो हजारों लाखों लोगों का परिवार मेरा कृष्ण का घर वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज के मंदिर के द्वारा चलता है। जो कहते हैं कि दान आए सो भोग आए और पाप आए सो रोग आए। दान करने से आदमी तीर्थ में भोग भोगता है और पाप करने से आदमी रोग भोगता है। जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। गाड़ी को भाड़ा देने से, होटल में किराया देने से, खाने पीने से तीर्थ नहीं होता है। जब तक तीर्थ में आके तीर्थ का साक्षी नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो वह गाड़ी को भाड़ा देना, होटल को किराया देना सब आपका बेकार है। क्योंकि आप घूमने नहीं आए हो, पिकनिक मनाने नहीं आए हो, आप तीर्थ की जगह पे आए हो। तो तीर्थ का साक्षी क्या है? धर्म, दान, पुण्य। कहते हैं ना कि गाड़ी को दिया भाड़ा पर तीर्थ को दिया झाड़ा। लोग यहाँ पे हजारों रुपया खर्च करके आते हैं, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, किसके लिए? तीर्थ के लिए। और तीर्थ का साक्षी क्या है? तुलसी की माला। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, और सिंदूर बिना सुहाग नहीं, और साक्षी बिना तीर्थ नहीं। तो यहाँ का साक्षी है तुलसी का माला। आपको मुख्य मंदिर के द्वारा वहाँ से प्रसाद के साथ जो तुलसी का जो माला मिलेगा, उस माला का 5 दाना आप जाओगे अयोध्या, तो सरयू नदी में स्नान करने के बाद उस माला को सरयू नदी में 3 बार डुबोना। उस माला में से 5 दाना निकाल के आपको अयोध्या में सरयू नदी में आपको देना पड़ेगा। तब आपका प्रयागराज महाकुंभ का यात्रा अयोध्या का यात्रा आपका पूरा होगा। और जो माला बच जाएगा उस माला को अपना घर ले जाना, उसका चमत्कार अपने घर पे जाके देखना। क्योंकि आज मेरे कान्हा के घर में नियम के अनुसार 3 भोग लगाए जाते हैं। पहला लगता है बाल भोग, जिसको कहते हैं माखन भोग। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। जो बाल भोग का सेवा करते हैं माखन भोग, बच्चों के नाम से, परिवार के नाम से। और दूसरा होता है मंगल भोग, कहते हैं मंगल मुखी और सदा सुखी। जो माता जी के नाम से अन्नदान और पिताजी के नाम से गौदान, मंगल भोग। और तीसरा होता है राजभोग, जो राजभोग का सेवा करते हैं पूरे परिवार के नाम से। पहले राजभोग का सेवा राजा लोग किया करते थे। आज के समय में घर घर में राजा है। कमी नहीं है किसी बात का, कमी है तो मन का। कहते हैं किसी को मन दिया तो धन नहीं दिया, किसी को धन दिया तो मन नहीं दिया, किसी को धन मन दोनों दिया तो सुपात्र बेटा बेटी नहीं। कहते हैं जो सुपात्र बेटा बेटी होता है वो तीर्थ में जाके अपने माता पिता का नाम करता है, और जो कुपात्र बेटा बेटी होता है वो अपने माता पिता का नाम कोर्ट कचहरी में जाके करता है। तो आज मेरे कान्हा के घर में ये 3 भोग लगाए जाते हैं। जिनका जैसा सामर्थ्य होता है वो मेरे कान्हा के घर में इन 3 भोग में से एक भोग जरूर लगता है। भोग लगाने के बाद घर के लिए 56 भोग का प्रसाद, तुलसी का माला और पीताम्बरी वस्त्र, ये 3 वस्तुएं आपको वहाँ से प्राप्त होती हैं। वहाँ पर भी मेरे कन्हैया ने हर किसी का माखन नहीं खाया है। जिसका माखन मीठा होता है, जिसका पैसा अच्छा होता है, मेरा कन्हैया उसी का माखन खाता है। और जिसका माखन खट्टा होता है, पैसा खराब होता है, मेरा कन्हैया उसका माखन नहीं खाता है। आप लोगों में से जिसका माखन मीठा लगेगा मेरा कन्हैया छीन के खा लेगा, और जिसका माखन खट्टा लगेगा मेरा कन्हैया उसका माखन नहीं खाएगा। कहते हैं पालकी बैठने वाला होता है 1 और कंधा लगाने वाले होते हैं 4। हर कोई अगर पालकी बैठेगा तो वह कंधा कौन लगाएगा? क्योंकि आज इंसान 90% इंसान पाप कमा रहा है और 10% इंसान पुण्य कमा रहा है। क्योंकि जवानी निकल जाती है कमाने में और बुढ़ापा निकल जाता है कष्टों में, पर इंसान तीर्थ करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो तीर्थ करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं कि राजा बलि ने किया दान और गुरु थे शुक्राचार्य।